हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में फ्रॉम द 1st to the 15th of August 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ये है लियो के लिए, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ फ्रॉम द 1st to the 15th of August 2022। एक तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड है, ओके, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। सो इफ़ दे आर मैरिड, दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर मैरिड। अगर ये मैरिड है तो मैरिज में तो अभी भी है, लेकिन रोमांस, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, लव आपकी तरफ है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं ये पर्सन, ओके। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अभी फॉर राइट नाउ इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन अ कमिटमेंट, वो अभी कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे हैं, वो आइडियलिस्टिक बन रहे हैं। आइडियलिस्टिक मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ ठीक ही है, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। ब्रेकअप, सेपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है थोड़ी मीठी बातें कर लेंगे आपसे तो आप पिघल जाएंगे। बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ओके। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी भी दे नॉट मूविंग, ओके। व्हाट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये आपके साथ, दे वांट मेंटल क्लैरिटी आउट हियर। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद आप बात नहीं करेंगे, उन्हें लगता है कि आप उनकी बात काट देंगे। व्हाट्स द एम्परर? व्हाट्स द एम्परर? ये पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, आपके साथ मतलब काश काश ऐसा कुछ हो और आप दोनों के बीच में सब कुछ एकदम से चेंज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसके लिए एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कमिट टू यू। और अगर ये सिंगल है देन दे आर वेटिंग टू कमिट टू यू, ओके। ये मतलब राइट टाइम पे कमिट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दे आर वेटिंग कि भाई एक सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आए। सो जो भी सिचुएशन है, ओके, जो भी सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से निकलेंगे तभी तो आपके पास आएंगे। लेकिन अभी उनका है ना माइंड क्लियर नहीं है, थोड़े बहुत कन्फ्यूज्ड है, ओके। सो या तो कन्फ्यूज्ड है बिकॉज बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं इस सिचुएशन को आपकी तरफ आने में, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ में जिनको इन्हें फेस करना पड़ेगा। बट यस, इनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है आपके लिए। अब वो नॉन कमिटल बेस से अब कमिटल बनना चाहते हैं अगर सिंगल है तो, और अगर मैरिड है तो वो सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है, डिसीजन अभी भी ले नहीं पा रहे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। व्हाट्स ऑन दिस पर्सन्स माइंड? ये अपने आप को है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके अटैक से बचने के लिए। जैसे कि आप उन पे एकदम टूट पड़ेंगे कि मतलब लाइक यार तुमने ही ये सब किया है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने मेरी लाइफ के साथ खेला है, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। सी कितना सैबोटाज कर रहे हैं, प्राइड, ईगो को होल्ड करके रखा है कि भाई ये सब मैं चाहता तो हूँ, बट सी दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स बिकॉज उन्हें पता है कि आपकी तरफ आना है तो कमिटमेंट लेके। लेकिन वो कमिटमेंट ना दे या फिर कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी के लिए, उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने कम्युनिकेशन करी आपसे तो आप तो मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक फाइट विद देम, या फिर जो भी है। सी या उनके दिमाग में है ही नहीं अभी कि मतलब वो आपसे बात करें, बहुत डिफेंसिव है। वाई? पुरानी पुरानी बातों को लेके लड़ना, या फिर पुरानी बातों को लेके याद करना और उन बातों को लेके आपको ब्लेम करना कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। बट ओवरऑल वेरी रेजिस्टेंस। व्हाट्स द 7 ऑफ वॉन्ड्स? एक तो कुछ लोगों के लिए आपके कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे एक क्लू चाहते हैं। सी अट्रैक्शन बहुत है, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बोथ आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड आउट हियर, ओके। और प्यार भी बहुत है। लेकिन ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, और राइट अभी भी उनके कंफर्ट जोन में है, और उनका कंफर्ट जोन यही है कि प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपसे, बट दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल, और कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, ओके। एक्शन, आप जितने कॉन्फिडेंट है ना उतने कॉन्फिडेंट ये पर्सन नहीं है, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट।
अभी भी सोच रहे हैं कि भाई करना क्या है, बिकॉज एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ओके कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है तो सोच रहे हैं भाई लॉन्ग डिस्टेंस है तो कैसे वर्कआउट होगा। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जैसे मैंने कहा था, तो अभी भी उन्होंने अपने मैरिज को पकड़ के रखा है, कंफर्ट जोन में है। वो खुश है मैरिज में या ना खुश है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। वॉट आई एम हियर टू टेल यू इज दैट दे आर स्टिल इन दैट मैरिज और दे आर स्टिल इन दैट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अभी भी थोड़े बहुत डिफेंसिव है कि भाई रेजिस्टेंस है, उन्हें ना खतरा लग रहा है, दे फील थ्रेटेंड कि मतलब मैंने वो मैरिज को छोड़ के मैं लियो के पास आ तो गया लेकिन इज दिस द राइट डिसीजन। ओके सो वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन रोक रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन जानबूझ के कर नहीं रहे हैं, यू नो ऐसे कुछ। और अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं ना तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में ना लड़ाई करते रहते हैं ये पर्सन आपको दिखाने के लिए, और अल्टीमेटली आपको ही ब्लेम करेंगे कि सारी गलती तो तुम्हारी ही थी, यू नो। सो इट्स लाइक दैट इंटेंशन, मतलब अभी तो उनके दिमाग में है नहीं कि भाई आप सोचिए मैरिड, दिस इज समवन हु इज मैरिड। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन 1st to 15th of August 2022 for Leo. What is the future of this connection? For the justice. कितने डिप्लोमेटिक है आपके पर्सन, दे वेरी डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा इतने स्मार्ट और स्लाई है आपके पर्सन। ये जानना ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। ओके बट ये इन्हें क्या डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, ये ऐसे पर्सन है ना जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके मतलब इन्हें पता है कि आप उनकी खुशी हो, दे नो दैट यू आर समवन हु मेक्स देम वेरी हैप्पी। बट कहीं ना कहीं या तो ये फैमिली की खुशी को देख रहे हैं या फिर दूसरों की खुशी को देख रहे हैं। अब आपको लगेगा तो फिर मेरी खुशी का क्या, आपकी खुशी की प्रॉब्लम यही है कि इनको है ना पता है कि भाई आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है कि आपने पूरा का पूरा अपना जो भी अपना 100% जो दिया था ना इस रिलेशनशिप में, इन्हें लग रहा है कि आपने अपना पूरा 100% निकाल दिया इस रिलेशनशिप से, बिकॉज यू इन्वेस्टेड इनटू दिस रिलेशनशिप इस तरह से जैसे कि मतलब यहाँ पे शादी होने वाली है आपकी। ओके या फिर कमिटमेंट होने वाली है या फिर कुछ लॉन्ग टर्म चलेगा आप दोनों के बीच में। जब वो नहीं हुआ, आपके पर्सन को रियलाइज हो गया है कि मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो या मूव ऑन कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, आपके पर्सन को प्यार के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। वो प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्शन अभी भी नहीं है, बिकॉज वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटके हुए, स्टक है। ओके सो अभी दे आर स्टेइंग वेरी वेरी कूल काम कलेक्टेड, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा मैस है। तो एक्शन नॉट येट, बिकॉज दे आर बीइंग वेरी वेरी डिप्लोमेटिक। ओके कि मतलब लाइक फेयर होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा के, अपनी फीलिंग्स को छुपा के वो लॉजिकल बनना चाहते हैं। ओके बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट है, वो एक्चुअली देखना चाहो तो वो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं या फिर एक्चुअली जानबूझ के नहीं बना रहे हैं। वो ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि डिसीजन भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअल में डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर वो अपने आँखों पे जो पट्टी उन्होंने बांध के रखी है ना, अगर वो आँखों की पट्टी निकाल के देखे ना कि भाई सच्चाई क्या है, वो डर जाएंगे, क्योंकि सच्चाई उन्हें पता है क्या है कि प्यार आपसे है और सही चीज़ यही होगी कि कमिटमेंट आपको दे, और अगर वो कहीं खुश नहीं है तो वहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो सब झमेला उन्हें करना नहीं है। ओके दे डोंट वांट टू डू ऑल दैट। सो वो अपने सेफ जोन में है, अपने कंफर्ट जोन में है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। वो इसलिए तो जानबूझ के डिफेंसिव बन रहे हैं आपसे, रीच आउट करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन दोनों को रखना चाहते हैं। हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, सेफ साइड पे रह रहे। उन्हें पता है कि भाई हाँ बोलेंगे तो कमिट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, और ना बोलेंगे तो आप निकल जाएंगे उनकी लाइफ से तो भी प्रॉब्लम होगी। सो देयर जस्ट लाइक मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ओके बट डिसीजन तो बनाना पड़ेगा उन्हें, आज नहीं तो कल। दे कांट स्टे इन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वरना यूनिवर्स एक डिसीजन बना लेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। what's their intentions? Give me this person's intentions towards Leo. इंटेंशन अच्छे हो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम देन। व्हाट्स द वर्ल्ड?
सी इंटेंशन इज गुड, भले इनके इंटेंशन में हो कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, थोड़ा और टाइम चाहिए इन्हें, ओके, दे वांट सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस। ये आपके साथ इस रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप आपकी खत्म हुई है ना, दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, कमिटमेंट है, सो दैट्स अ गुड साइन, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना थोड़े अपने कंफर्ट जोन में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल खत्म हुई है ना, वहाँ पे आपने तो अपने लेसन सीख लिए, ओके, यू हैव लर्न योर लेसन्स एंड यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके। अब आप जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल सेकंड स्टैंडर्ड से आप थर्ड स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, बिकॉज सेकंड स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ाई हुई थी आपने सब सीख ली। अब ये पर्सन वो सीखना चाहते हैं नहीं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो सेकंड स्टैंडर्ड में ही बार बार रहना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो क्या हो रहा है, जब तक ये सेकंड स्टैंडर्ड में जो पढ़ा हुआ है ना, जब तक वो सीखेंगे नहीं ना, थर्ड स्टैंडर्ड में कहाँ से जाएंगे बताइए। यही हो रहा है, जब तक इंसान सीखेगा नहीं ना, ये अवॉइड कर रहे हैं कि भाई मुझे ग्रेजुएट करना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन में सेकंड स्टैंडर्ड में बार बार वही इजी जो सिचुएशन है ना वही रहना चाहता हूँ। आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। दैट्स समथिंग दैट दे आर नॉट डूइंग। इंटेंशंस इतने बुरे नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए, बट साइलेंट ट्रीटमेंट अभी भी देने के इंटेंशंस है, दे डोंट हैव इंटेंशंस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू, ओके, जिसकी वजह से ये अभी भी इमोशनली स्टक है। और मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया है। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपके लिए। व्हाट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? उन्हें लग रहा है आपका पूरा फोकस आप पे है, आपके फैमिली पे है, आपके रिलेशनशिप पे है। अगर आप मैरिड है तो आप पे पूरा फोकस आपने अपने आप पे किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें लगता है आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंशियल्स पे भी हो सकता है। व्हाट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? सी yeah, see ये commitment whatever that's what it is, they want to commit out here, you know, but आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई लेट गो कर दे, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू दैम, राइट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। और एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई प्यार इतना ज़्यादा है तो मतलब लाइक यू नो एक चांस ले लें, होप ले लें, बट इवेंचुअली देयर इज नॉट मच मूवमेंट, ओके, रीच आउट करेंगे बट देयर इज नॉट मच मूवमेंट बिकॉज ये डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, थैंक यू।